नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफिट न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने प्रियंका गांधी का ये पर्सनल राज खोल कर रख दिया है। अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने न सिर्फ कांग्रेस के तमाम राज खोले, बल्कि प्रियंका गांधी के बारे में जो कहा उसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है। ये कौन है नेता, क्या कहा है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में प्रियंका गांधी के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। आपको बता दूं कि पहले प्रियंका गांधी थी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा हो चुकी हैं रॉबर्ट वाड्रा से शादी करने के बाद, और रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। खैर, आपको बता दूं कि अब कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने प्रियंका गांधी की पोल खोली है। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में हाथरस में एक मामले को लेकर बंटी बबली, भूरी काकी के दोनों पहुंच गए थे पीड़ित परिवार के घर, और पहले ड्रामा रचा गया, बंटी ने गिरने की कोशिश की मुलायम घास पर, और उसके बाद ये दलित व्यक्ति के घर पहुंचे। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक विधायक ने दलितों की क्या हालत है वो बताया है। दरअसल आपको बता दूं कि अशोक गहलोत सरकार के एक विधायक ने न सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला है, बल्कि कांग्रेस की हकीकत भी बताई है। कांग्रेस के इस दलित विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार में ना तो दलित विधायकों की बात सुनी जाती है और ना ही कर्मचारियों की कोई सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री बैठे हैं वो दलितों के काम नहीं करते हैं। हालांकि अशोक गहलोत सरकार को लेकर यह बात की गई है, बाबूलाल बैरवा जो कि विधायक है, लेकिन ये सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी हमला बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में हाथरस में दलित पीड़िता दलित थी, तो इस वजह से पहुंची थी क्योंकि इनका एक खांचे में जो फिट बैठता है, पीड़िता दलित है तो पहुंच जाएंगे। आरोपी कौन है पहले यह भी देखना पड़ता है, अगर सवर्ण है तो पहुंच जाएंगे, अगर आरोपी जय भीम जय मीम वाला हुआ तो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन दलितों की हितैषी बनने वाली कांग्रेस की खुद अपनी पार्टी में दलितों की क्या हालत है उसका खुलासा बाबूलाल बैरवा ने किया, और बाबूलाल बैरवा ने यह साफ बोला कि सरकार में न तो दलित विधायकों की सुनी जाती है और ना ही ब्राह्मण मंत्री उनके कोई काम करते हैं। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने अशोक गहलोत सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है, और बैरवा ने कहा कि जब भी मैं दलितों के काम के लिए कोई कागज देता हूं तो वो काम नहीं होता है। अभी स्वास्थ्य विभाग में ही 4 ट्रांसफर दिए थे, जिसमें से एक ब्राह्मण थे और 3 दलित थे। ब्राह्मण का टाइटल देखकर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि तीनों दलितों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। कटुमर विधायक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी दलितों और अल्पसंख्यकों को इंसान नहीं समझती है, लेकिन यहां भी कांग्रेस सरकार में यही हाल है तो क्या कहेंगे। यानी सीधे सीधे बंटी बबली पर सीधा हमला, और बाबूलाल बैरवा ने यह कह दिया कि राहुल गांधी यह जरूर कहते हो कि कुछ लोग आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, लेकिन खुद की पार्टी में दलितों की क्या हालत है इस बारे में राहुल गांधी अनभिज्ञ है। खैर, वो तो पता नहीं किन किन चीजों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से हाथरस में तो दलितों के यहां पहुंच जाती हैं दलित पीड़िता को देखकर, लेकिन करौली में पुजारी जी की हत्या हो जाती है, वहां पर कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो राजस्थान है। राजस्थान में 3 रेप, लगातार रेप के मामले में राजस्थान सबसे नंबर 1 है। राजस्थान में लगातार रेप हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष, ना तो कांग्रेस अध्यक्षा का और ना बंटी बबली का कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सियासत यूपी में करनी है। यूपी में योगी सरकार बैठी है, विरोध करना है, और यूपी के महासचिव बनाया गया है, तो राजस्थान में ध्यान जाएगा कैसे। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाबूलाल बैरवा ने खुलासा किया है, उस मामले में विधायक बाबूलाल बैरवा ने यह भी कहा कि सरकार बचाने के लिए हमने सचिन पायलट का साथ छोड़कर अशोक गहलोत का साथ दिया था, जबकि सचिन पायलट का मेरे ऊपर बड़ा एहसान था। पायलट ने ही टिकट दिया था और पायलट ने ही वोट दिलवाए थे। बैरवा ने कहा कि मैं गुर्जरों के वोट से जीता हूं, अशोक गहलोत के सैनी और माली वोट मुझे मिले ही नहीं थे। बैरवा ने यह तक कहा कि कांग्रेस को दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग ने ही वोट दिया था, बाकी सब मोदी की तरफ चले गए थे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने इस संबंध में राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा है, और एक बातचीत में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला पर सवाल उठाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ये दोनों दलित विधायकों और दलित कर्मचारियों के काम नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं 46 साल से राजनीति में हूं,
इंदिरा गांधी के साथ जेल गया, लेकिन सरकार में हमें प्राथमिकता नहीं मिलती और दूसरी बार विधायक बने रघु शर्मा को कैबिनेट मंत्री तक बना दिया गया। तो यह है बाबूलाल बैरवा का दर्द, जो कि अब खुलकर सामने आ गया है। तो निश्चित तौर पर इससे दो बड़े चीजें हैं। एक तो कांग्रेस में दलितों की क्या हालत है, यह साफ हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अशोक गहलोत सरकार अभी भी डामाडोल स्थिति में है, क्योंकि अब खुद के ही दलित विधायक ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधे सीधे उनका यह कहना है कि जो ब्राह्मण मंत्री हैं, जो ब्राह्मण विधायक हैं, वो हमारा काम नहीं करते। ना तो दलित कर्मचारियों का काम होता है, ना दलित मंत्रियों का काम होता है, और जो विधायक जो बैठे हैं या जो मंत्री जो बैठे हैं, वो ब्राह्मणों का काम तो कर देते हैं, लेकिन दलितों का काम नहीं करते। कांग्रेस विधायक का अपनी सरकार पर सवाल उठाना राजस्थान में पार्टी की अंतर्कलह को एक बार फिर उजागर कर रहा है। आपको बता दूं कि हाल ही में सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उससे पहले जुलाई में जमकर ड्रामेबाजी की गई थी राजस्थान में। सचिन पायलट रूठ कर चले आए थे। उसके बाद अब सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और अब जबकि पार्टी के ही दलित विधायक ने अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए सचिन पायलट की तारीफ कर दी है, तो ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामला दूर तलक जा सकता है और सरकार गिरने की नौबत तक आ सकती है। क्योंकि सचिन पायलट खून का घूंट पीकर उस वक्त तो जरूर रह गए होंगे, क्योंकि कर कुछ नहीं पाए, रुसवा होकर चले आए, लेकिन वापस जाकर उसी थाली में जाना पड़ा जहां जिसको छोड़कर आए थे। लेकिन अब निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से बाबूलाल बैरवा ने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है, तो निश्चित तौर पर यह सचिन पायलट के लिए बेहतर बात कही जा सकती है। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ सचिन पायलट बागी हो गए थे, और जिससे गहलोत सरकार पर संकट आ गया था। हालांकि बाद में पायलट को मना लिया गया, मान मुनव्वर की गई, मना लिया गया, लेकिन अब फिर से सब कुछ सही नहीं नजर आ रहा है राजस्थान में। और आप इधर महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, उधर हो सकता है कि राजस्थान की सरकार पहले गिर जाए, क्योंकि हालात जिस तरीके के राजस्थान में इस वक्त हो चुके हैं, वो हालात ये बताते हैं कि कांग्रेस में इस वक्त अंदर खाने चल क्या रहा है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस में अपनी ही पार्टी में दलितों की क्या स्थिति है, वो भी बाबूलाल बैरवा का ये बयान बताता है। हालांकि कांग्रेस ड्रामा ये जरूर करे कि हाँ, वो दलितों की हितैषी बनकर ड्रामा करे, पीड़िता के घर पहुंच जाए प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देखकर कि चूंकि वो दलित है। और आरोप किसने किया है? हालांकि इन दलितों पर भी ये डिसाइड किया जाता है कि आरोपी कौन है। आजमगढ़ में अगर दलित पर कुछ जुल्म होता है, जय भीम जय मीम वाले होते हैं, तो प्रियंका गांधी नहीं पहुंचती हैं। तो ये है असलियत प्रियंका गांधी वाड्रा की। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।